उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये संस्थान देश के हाई एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से एक है और दक्षिण पूर्व एशिया में एरोस्पेस मेडिसिन का एकमात्र पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान है। रक्षा मंत्री ने संस्थान की उपलब्धियों को सराहना करते हुए इसे भारतीय वायुसेना और रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। त्रिपुरा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की जनसेवा नीतियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की जनता भाजपा को बार बार आशीर्वाद देती है क्योंकि पार्टी सेवा और अंत्योदय के साथ काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं बल्कि आम जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए है। पूज्य श्रीमद बुद्धि सागर सुरेश्वर महाराज जी की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। ये सिक्का उनके त्याग, समर्पण और आध्यात्मिक योगदान को सम्मान देने के लिए जारी किया गया। अमित शाह ने कहा कि पूज्य महाराज जी ने कर्म, धर्म, ध्यान और ज्ञान को जीवन का आधार बनाया। दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शक्ति से समृद्धि महिला बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रैली दिल्ली की बेटियों को उनके डर से उबरने और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त महसूस कराना और उनके हौसले को नई उड़ान देना है। तमिलनाडु के समयपुरम मरियम मंदिर में वार्षिक पुचोरी थल महोत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित हो रहे हैं। ये महोत्सव देवी मरियम को समर्पित है, जिन्हें आदि शक्ति का अवतार माना जाता है। त्योहार के दौरान भक्त देवी की प्रतिमा पर फूलों की वर्षा करते हैं, जो उनकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क कृषि और औषधीय उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। उद्घाटन समारोह में उद्योग और किसानों के विकास पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से संबंध मजबूत करने में सबसे ज्यादा प्रयास किए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्रवासी समुदाय की भलाई को प्राथमिकता दी है, जिससे भारत की वैश्विक छवि और सशक्त हो गई है। जयशंकर ने ये भी बताया कि सरकार ने देश की सोच को चलता है से कैसे नहीं होगा कि और बदला है। बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर सामाजिक न्याय के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के काशीपुरा में रोड शो किया। ये रोड शो स्थानीय निकाय चुनावों से पहले जन समर्थन जुटाने के लिए आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने विकास कार्य को गिनाते हुए जनता से भाजपा के समर्थन की अपील की। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे माहौल चुनावी रंग में रंगा नजर आया। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो रहे गतिविधियों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पढ़ाई के बजाय टुकड़े टुकड़े गैंग, रैगिंग और ड्रग्स जैसी चीजें हावी हैं। उन्होंने सीपीएम और टीएमसी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।